जब से लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हुआ है तब से बीजेपी यह कहते हुए नजर आ रही है कि इस बार देश में 400 पर और बिहार में 40 का 40 सीट हमारी कब्जे में होगा। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में भी कर चुके हैं कि बिहार में 40 की 40 सीट हमारी होने वाली है। लेकिन इसके ऊपर जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से यह पूछा कि नरेंद्र मोदी तो यह दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 की 40 सीट उनकी होने वाली है, तो तेजस्वी यादव इसके ऊपर कहते हैं कि यह नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ तंग है, यानी कि उनकी जुबान पिछल गई तभी वह यह बात कहती रहती है, वरना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस बात को मोदी जी अभी तक मुद्दा बनाकर चल रहे थे उस बात को तेजस्वी यादव ने महज मजाक बना दिया है। और इस तरीके की चीज हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। मैं आपको बता दूं, जब कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से या जी न्यूज 11 के माध्यम से जो तब तेजस्वी यादव के कारनामे जो है बीजेपी वालों तक पहुंचती होगी तो कहीं ना कहीं वो तिलमिला उठते होंगे। वह सोचते होंगे कि बिहार में एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के हर बातों का जवाब अपने पास रखता है और अपने बहुत कुशलता पूर्वक देता है, और हर बातों को इस तरीके से कहता है कि लोग उसको मानने के बेबस हो जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री का जो दाव है वह उल्टा पड़ जाता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण यह है कि जब आप छपरा में रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन हो रहा था, जहां पे लालू परिवार सब कुछ पहुंचा हुआ, तेज प्रताप यादव भी थे, मीसा भारती भी थी, राबड़ी देवी थी, लालू यादव थे, वहीं पर तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा, भाई एक आप बात बता दीजिएगा, आखिर यह जो मोदी जी दावा कर रहे हैं इस बार 40 की 40 सीट उनकी होने वाली है, उस दावे में कितनी सच्चाई है? तब वहां पर तेजस्वी यादव यह कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मोदी जी का सिर्फ अब तंग हो गया है, यानी कि उनकी जीवान पिछल गई है, तभी वह यह बात बोल गए। जो कभी बीजेपी का मुद्दा था वह बिहार में एक मजाक बनकर रह गया। मतलब कि इस बात को आपको इतना सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से हल्का बना दिया है इस बात को, जिस तरीके से इस बात को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया, यह एक कुशल रणनीतिक कार्य ही कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2020 में जब उन्हें अपना कमाल संभालना था राजनीति का, और सब कुछ उनके कांधों पर था, और जिस तरीके का उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य कुशलता दिखाई थी, वह काबिल तारीफ है। और इस बार 2024 में वह और ज्यादा बेहतर तरीके से बिखर चुका है, और जिस तरीके से वह मीडिया से मुहाफित हो रहा है या सोशल मीडिया पे एक्टिव है कह लीजिए, वह देखने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी को यह सोचने में मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अकेले इस नेता से लड़ने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। इसके साथ उन्होंने कुछ मुद्दे भी बताए, जो मुद्दे बहुत ही खास है, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करके बताऊंगा। उन्होंने इस बार क्या मुद्दा शेयर किया, इस बार सोशल मीडिया हैंडल पर वह क्या कह रहे हैं इस बार फिर से मोदी जी के लिए। मैं आपको बता दूं, वह कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने वादे किए वह सब कुछ झूठ है, इन वादों में एक भी प्रतिशत सच्चाई नहीं है। मतलब कि राष्ट्र के लिए सिर्फ उन्होंने उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने मुद्दा उठाया 100 दिनों में काला धन आ जाएगा, और काला धन नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने मुद्दा उठाया पेट्रोल डीजल 30 रुपये हो जाएगा, वह नहीं हुआ। 2022 तक की किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, किसान सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, और रोजगार के लिए युवा बेहाल होकर बैठा हुआ है। इसके अलावा हर एक परिवार को पक्का मकान देंगे, और हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे घूमने। तो बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह सारे मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहा है। या फिर उसके बाद कह रहे हैं 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। इसके बाद विशेष बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और बिहार में चीनी मिल खुलवाएंगे, और बिहार में 1,65,000 करोड़ का अनुदान देंगे। बल्कि ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यह झूठों की पार्टी है, और यह प्रधानमंत्री एक नंबर के जुगलाबाज है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि काठ की हाडी बार बार सूखने पर नहीं जड़ती है, यानी कि एक बार आप जीत गए तो मतलब एक तरीके से वो जिस तरीके का वह भाषा या प्रयोग कर रहा है वह बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। एक पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई देख रहे हो विनोद, इस बार जो अब मोदी जी 2 बार से 400 बार की बातें नहीं कर, इसका मतलब यह है कि वो अभी यह मान चुके हैं,
उसके बाद इस तरीके से कहावतें जो बहुत पुरानी है वह बात भी लेकर आ रहे, कह रहे कि काठ की हादी बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती, मतलब कि बार बार वही बात नहीं दोहराया जा सकता है, या फिर से चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत बना ले और बहुत अच्छे से जीत जाए। बाकी तेजस्वी यादव की इस राजनीतिक कुशलता के प्रति आप क्या सोचते हैं, उनके ऊपर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वह क्या कुछ बिहार होने वाला है बीजेपी की, आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव यादव के बारे में आप हमारे खबर में बताएंगे। बाकी हमारे साथ देख रहे थे जूनियर कुणाल के साथ, हमारी खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाइए बता दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।